10x, sec x इंटू 10x। तो पांचवें नंबर पे इधर भी उसी क्रम में अपोजिट हो जाएगा, sec x इंटू 10x का समाकलन। sec x इंटू 10x का समाकलन क्या हो जाएगा हमारा, sec x। जल्दी से नोट कीजिए क्योंकि स्पेस खत्म हो चुका है बोर्ड का। ऊपर की रफ कर रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर तक आ गए थे हम, 5 तक। छठे नंबर पे कोसेक एक्स का हम लाए थे, कोसेक एक्स कोट एक्स अवकलन। किसका, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। ये हम अवकलन वाले फॉर्मूले में भी आपको लिखवाया था मैंने। तो कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का कोसेक एक्स हो जाएगा, समाकलन कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस के कोसेक एक्स। क्लियर हुई बात। अगला और ले लेते हैं 1 2। सातवां, लोग x का अवकलन लेके आए थे, कितना, 1/x। तो 1/x का समाकलन क्या हो जाएगा, log x। इतने से हमारा काम चल जाएगा फिजिक्स में, नोट कर लीजिए आप। और उसके बाद चलेंगे कुछ सवालों पर। हो गया होगा आपका, चलिए रफ कर लेता हूं। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 समाकलन पे आधारित। इसने कहा साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स और इसका समाकलन
तो हमारा क्या काम है, समाकलन का चिन्ह लगा, ये लिख दिया, तो इसका मतलब यही है कि इसका समाकलन x के सापेक्ष कीजिए। तो पहला काम इन सबको अलग अलग लिखने का। तो पहला स्टेप sin x इंटू dx, दूसरा x स्क्वायर इंटू dx, तीसरा sec स्क्वायर x इंटू dx। सबको अलग अलग कर लिया। अब इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और अपना रिजल्ट ले लेते हैं। sin x का समाकलन अभी अभी आपको लिखवाया था, कितना आया था हमारा, sin x का समाकलन आया था -k cos x। तो इसमें कुछ नहीं करना, इतना आ गया -k cos x प्लस x की पावर 2 और x की पावर n का आप सब फॉर्मूला जानते हो कि n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इसका है समाकलन का। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। आगे बचा हमारे पास sec स्क्वायर x और उसका समाकलन आप सब जानते हो, अभी फॉर्मूले से निकाला था, क्या आया था, tan x। sec स्क्वायर x का समाकलन tan x। बस इसको हमें सरल करके और लिखना है और हम अपने रिजल्ट तक पहुंचने वाले हैं। तो ये ऐसी cos x प्लस कितनी हो गई, x की पावर 3 अपॉन 2 और 1 3 प्लस tan x और प्लस के क्या और जोड़ना है, इसमें एक समाकलन नियतांक हमें इसमें जोड़ना है। इसको मत भूल जाना बिल्कुल भी। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, उसके बाद कुछ चर्चा आपके साथ है। चलिए यहाँ तक हम ला चुके हैं, अवकलन कंप्लीट कर चुके हैं जितना हमें फिजिक्स में आवश्यकता होगी, और समाकलन यहाँ तक आ चुका। इसके आगे एक टॉपिक और बचेगा समाकलन में हमारा, छोटा सा निश्चित समाकलन का। उसमें हम लिमिट लगा के काम करेंगे, जैसे 0 से 2 तक या 2 से 4 तक। मैं थोड़ा सा झलक आपको दिखा भी देता हूँ उसकी। मान लीजिए x स्क्वायर का अवकलन समाकलन करेंगे और लिमिट क्या दे दी, 0 से 2। तो ये लिमिट जो शुरू में लगाई ये हमारी निम्नतम लिमिट हुआ करेगी, निम्नतम, और ये उच्चतम। ये अलग से टॉपिक बताना, आगे क्या बताने वाला हूँ आपको। ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। तो ये टॉपिक हमारा और बच रहा है, और इसके बाद फिर एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। देखिए अगले लेक्चर में आपको निश्चित समाकलन से संबंधित सारी चीजें, और उसके बाद इसको निश्चित समाकलन क्यों कहा, क्योंकि इन लिमिट का मान लगा के इस फलन का हम एक निश्चित मान प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं निश्चित समाकलन। क्लियर हुई बात आपकी? तो अगले लेक्चर में आपके साथ जल्द कंप्लीट करेंगे हम निश्चित समाकलन।